नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक परम ज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सप्तऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के बारे में। महर्षि वशिष्ठ परमपिता ब्रह्मा के पुत्र एवं 7वें सप्तऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव के प्राणवायु से बताई जाती है। महर्षि वशिष्ठ को ऋग्वेद के 7वें मंडल का लेखक और अधिपति माना जाता है। ऋग्वेद में कई जगह विशेषकर उनका वर्णन मिलता है। महर्षि वशिष्ठ ही 32,000 श्लोकों वाले योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ संहिता और वशिष्ठ पुराण के जनक हैं। स्वयं श्री आदि शंकराचार्य ने महर्षि वशिष्ठ को वेदांत के आदि ऋषियों में प्रथम स्थान प्रदान किया है। वशिष्ठ का अर्थ भी सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में जिन्होंने गृहस्थ धर्म को अपनाया, उनमें से एक ये भी हैं। अपनी पत्नी अरुंधति के साथ महर्षि वशिष्ठ एक आदर्श, श्रेष्ठ एवं उत्तम गृहस्थ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गौओं में श्रेष्ठ कामधेनु और उसकी पुत्री नंदनी इन्हीं की छत्र छाया में सुखपूर्वक रहती हैं। इसी कामधेनु गाय के लिए इनमें और महर्षि विश्वामित्र में विवाद हुआ और विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के चिर प्रतिद्वंदी बन गए। किंतु अंततः महर्षि वशिष्ठ की महानता के आगे राज ऋषि विश्वामित्र को झुकना भी पड़ा। ऋग्वेद के 7वें अध्याय में बताया गया है कि महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम सिंधु नदी के किनारे बसाया था। बाद में इन्होंने गंगा और सरयू के किनारे भी अपने आश्रम की स्थापना की। बौद्ध धर्म में भी जिन 10 महान ऋषियों का वर्णन है, उनमें से एक वशिष्ठ हैं। अन्य सप्तऋषियों की तरह ये चिरजीवी हैं और इसी कारण इनका विवरण सतयुग, त्रेता और द्वापर सभी युग में मिलता है। सतयुग में जहाँ ये प्रभु स्वयं मनवंतर के सप्तऋषि में से एक कहलाते हैं, वहीं त्रेता में ये भगवान श्री राम के गुरु भी हैं। साथ ही द्वापर युग में महाभारत के समय ये महर्षि वेदव्यास को तत्व ज्ञान भी देते हैं और पितामह भीष्म के गुरु भी बनते हैं। महर्षि वशिष्ठ की ख्याति विशेषकर इक्ष्वाकु कुल के कुलगुरु के रूप में है। वे महाराज इक्ष्वाकु को राजधर्म की शिक्षा देते हैं और आगे चलकर उनकी कई पीढ़ियों बाद महाराज दशरथ एवं उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी गुरु बनते हैं। पुरुवंश में दुष्यंत पुत्र भरत भी इनके शिष्यों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से ही भरत चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। आगे चलकर वे देवव्रत भीष्म के भी गुरु बनते हैं और जब वे मृत्यु शैया पर पड़े होते हैं, तब अन्य सप्तऋषियों के साथ महर्षि वशिष्ठ भी उनसे मिलने जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ही मनु को अपनी संपत्ति और राज्य के 2 पुत्रों प्रियव्रत एवं उत्तानपाद को बांटने का निर्देश भी देते हैं। इसी विषय में एक वर्णन आता है कि जब परमपिता ब्रह्मा महर्षि वशिष्ठ को सूर्य वंश के पुरोहित का दायित्व संभालने के लिए कहते हैं, अपने पिता से ऐसी आज्ञा सुनकर महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश का कुल गुरु बनने में अपनी असमर्थता बतलाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि इसी कुल में आगे जाकर भगवान विष्णु अपने श्री राम अवतार में जन्म लेंगे और उन्हें उनका गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनकी ये बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के कुल गुरु का स्थान स्वीकार कर लेते हैं। आगे चलकर वे महाराज इक्ष्वाकु की राजधानी अयोध्या में ही जाकर बस जाते हैं। पुराणों में महर्षि वशिष्ठ की 2 पत्नियों का वर्णन आता है। उनका पहला विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ऊर्जा से हुआ। ऊर्जा से महर्षि वशिष्ठ को कुकुंडिही, कुरुंडिही, दले, शंख, प्रवाहित, मित्त और सम्मित नामक 7 पुत्र प्राप्त हुए और इन्हीं 7 पुत्रों ने तीसरे उत्तम मनु के मनवंतर में सप्तऋषि का पद ग्रहण किया। फिर उन्होंने महर्षि कर्दम और देवहूति की कन्या अरुंधति से विवाह किया। अरुंधति अनसुईया की छोटी बहन और महर्षि कपिल की बड़ी बहन थी। अरुंधति ने इन्हें चित्रकेतु, सुरोचि, वित्रा, मित्र, उलवण, वसु, भृदान, दायुत्मान नामक पुत्र प्रदान किए। असम राज्य की गुवाहाटी में मेघालय की सीमा पर महर्षि वशिष्ठ का एक भव्य मंदिर है, जो गुवाहाटी के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। महर्षि वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के एक गांव में भी कुछ दिन निवास किए थे।
जिस कारण उस गांव का नाम भी महर्षि वशिष्ठ के नाम पर ही है। इस वशिष्ठ गांव में उनका एक बहुत सुंदर मंदिर भी स्थापित है, जिसके अंदर भगवान शिव की कई प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित हैं। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित अरट्टुपझा मंदिर के मुख्य देवता भी महर्षि वशिष्ठ ही हैं। प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के ही प्रसिद्ध त्रिपायर मंदिर से श्री राम को इस मंदिर में महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में लाया जाता है। महर्षि वशिष्ठ और राज ऋषि विश्वामित्र की प्रतिद्वंदिता बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लंबे समय से चली भी आ रही थी। इसकी चर्चा हम एक अन्य वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपको संक्षेप में यह बताते चले कि अपनी शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने एक बार महर्षि वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब वशिष्ठ जी ने ब्रह्मांड अस्त्र के द्वारा उनके उस ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। इससे आप महर्षि वशिष्ठ के ज्ञान और उनके शक्तियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने इस ब्रह्मास्त्र को विफल होता देख विश्वामित्र काफ़ी लज्जित हुए और घोर तपस्या करने के लिए पुनः वन में चले गए। जब वह तपस्या करके वापस लौटे और फिर उन्होंने ऐसा विचार किया कि इस बार वे छुपकर वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे ताकि वह उसे देख ना पाए और उसे विफल ना कर पाए। परंतु जब वह उनकी कुटिया के पीछे छुपे थे और रात होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना, जिसमें महर्षि वशिष्ठ कह रहे थे कि राज ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में जो ज्ञान, प्रकाश और प्रभाव है वह संसार के अन्य ऋषियों में नहीं है, परंतु उसके क्रोध के कारण वह प्रभाव कभी दिखाई नहीं देता है। यह वार्ता जब राज ऋषि विश्वामित्र ने सुना तब उन्हें अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने समझा कि हमारा शत्रु, जिसे वो अपना शत्रु मानते थे, वह मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें करता है और मैं उसके प्रति ऐसे विचार रखता हूँ। यह सोचकर वह वहीं पर रोने लगे। उनके इस प्रकार ज़ोर ज़ोर से रुदन करने पर महर्षि वशिष्ठ अपनी कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने विश्वामित्र को उठाया, परंतु विश्वामित्र उनके चरण में गिर गए और सारी बात उनको बता दी कि वह किस तरह छुपकर उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे। इसके बाद वह पुनः घोर तपस्या में लीन होने के लिए वन की ओर चले गए और जब विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे तब अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से महर्षि वशिष्ठ वहाँ गए और विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहकर संबोधित भी किया। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठ ऋषियों का वर्णन है। यहाँ पर हम जिन वशिष्ठ ऋषि की बात कर रहे हैं वह 7वें वशिष्ठ ऋषि थे, जिन्होंने भगवान राम के समय में अवतार लिया और भगवान राम के जातक कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह और उनका राज्याभिषेक भी करवाया। उन्होंने ही महाराज दशरथ को मनाया कि वे श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में भेज दें। नक्षत्र मंडल में 2 चमकदार तारे हैं जो सदैव एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इस युग्म तारे को नासा ने हाल में खोजा है, किंतु आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे विद्वानों ने इन दोनों का पता लगा लिया था और इन्हें अरुंधति और वशिष्ठ का नाम दिया था और आज पूरी दुनिया उन्हें इन्हीं नाम से जानती है। महर्षि वशिष्ठ सदैव शांत रहते हैं। सुख दुख, प्रसन्नता, क्रोध, मान अपमान, लाभ हानि सभी उनके लिए एक समान थे। यहाँ तक कि जब सुदास ने विश्वामित्र के श्राप के कारण राक्षस बनकर महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या कर दी थी, तब भी वे सुदास और विश्वामित्र को क्षमा कर दिए थे। यही कारण है कि स्वयं श्री राम भी उन्हें अपने गुरु के रूप में पाकर गर्व का अनुभव करते हैं।
तो मित्रों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।